हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? यूजीसी नेट जून 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो इस समय हम पढ़ा रहे हैं क्या, आईसीटी आपकी यूनिट चल रही है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ईमेल्स प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। यहाँ पर जो हम मेल करते हैं, तो आपने देखा होगा ना कि यहाँ पर अगर 2-3 लोगों को या ग्रुप में भेजना है तो क्या करते हैं, सीसी में सबको रख देते हैं या फिर बीसीसी में सबको रख देते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सीसी तो मोस्टली सबको पता होता है, लेकिन बीसीसी क्या होता है इनको बहुत कम ही लोगों को पता होता है। तो ये आपको आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आप लोग अपने मतलब जो डेली लाइफ का है उसमें भी यूज करें, समझें कि क्या होता है। और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका ईमेल, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जैसे आप भेजते हैं, पहले आप चिट्ठियाँ लिखा करते थे, आप क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि करते हैं। आप अपने मैसेज को क्या करते हैं, कोई भी लिखते हैं, कोई भी चीज़ वहाँ पर जो भी है, और उस मैसेज को आप किसके तक पहुँचाते हैं, जिसको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो उनको आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। और वो जो उस मैसेज को प्राप्त करता है, रिसीवर होता है, वो क्या करता है, उस मैसेज को प्राप्त करता है। तो इसको क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ठीक है, चलिए आप ईमेल के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। email, short for electronic mail, is a method of sending and receiving messages through electronic devices such as computers, smartphones and tablets या टैबलेट्स जो होते हैं, उनके थ्रू आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी मैसेज है वो आप सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। ठीक है, it was developed in the late 20th century as the digital version of traditional postal mail, providing a fast for convenient way to communicate across distance. Email allow the changes of text, document, image and others digital files इनिशिएटली। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका क्या है, जो ईमेल है क्या है, वो एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यह एक ऐसी क्या है, मेथड है, यानी कि ऐसी विधि है जिस कह सकते हैं जिसमें क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर्स के द्वारा या इस फ़ोन के द्वारा या टैबलेट्स के द्वारा आप क्या करते हैं, इनका यूज करके आप यहाँ पर क्या करते हैं, मेल को या जो भी संदेश है उसको, मैसेज को क्या करते हैं, भेजते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका 20वीं सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी के अंत में कह सकते हैं कि पारंपरिक डाक, जो हमारी ट्रेडिशनल पोस्टल जो चलती थी ना, डाक सेवा का डिजिटल संस्करण बनाने के लिए किया गया। मतलब जो पहले हमारे डाक सेवा चलती थी उसको क्या है, उसमें होता था कि पहले के टाइम में लोग पत्र लिखते थे, यानी कि चिट्ठियाँ लिखते थे। तो उस चिट्ठी का क्या करते थे, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर सेंडर है, आपने यहाँ पर ए पर्सन है, ए पर्सन ने अपनी फैमिली को, ये दूर रह रहा है घर से, है अपनी बी फैमिली है, इनको भेजता है मेल, चिट्ठी लिखकर भेजता है। तो ये चिट्ठी क्या होती है, पहले तो यहाँ पर ये चिट्ठी लिखेगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये जाती है आपके वहाँ पे पोस्ट करेगा, वहाँ से फिर अपनी फैमिली को पोस्ट करता है। ठीक है, तो जब अपनी फैमिली को पोस्ट करेगा, उसके उनके उनके पास जाते-जाते क्या होता है, 15 दिन लग जाते थे, 20 दिन लग जाते थे। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट के थ्रू जाती थी। डाक पोस्ट आप सुना होगा आपने कि
पोस्टमैन आते थे, वो आपको चिट्ठियाँ देकर जाते थे, ये सुना है ना? तो इसी तरीके से चिट्ठियाँ जाती थी, तो इनका जो मैसेज होता था ना, वो कितना, मान लीजिए 1 मंथ लग जाते थे, 1 मंथ यहाँ पर लग जाते थे चिट्ठी पहुँचाने में। अब सोचिए, जब 1 मंथ इनके पास पहुँचा, तो अब ये जब उसका रिप्लाई करेंगे, तो इनके पास कितना हो जाएगा? तो ये जो कन्वर्सेशन थी, जो मैसेज का था, जो कम्युनिकेशन थी, वो क्या होता था? उसे बहुत टाइम लगता था। अब मान लीजिए सपोज़ दैट किसी की तबीयत ख़राब है, कि आपने लिखा कि भाई हम इमरजेंसी है, हम एडमिट है और क्या है कि आप आइए। अब पता चला अगर चिट्ठी के थ्रू, तब तक तो उसका पता नहीं क्या हो जाता, नामो निशान मिट जाता था पहले के टाइम पे। लेकिन अब क्या है, आज के टाइम पे आपने तुरंत डिजिटल का यूज़ किया, आपने तुरंत मेल सेंड किया। इवन इस आज के टाइम पे वर्ल्ड में आप कहीं पर बैठे हों, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मैसेज को उन तक ईज़िली तरीके से और मिनटों सेकंड में आप पहुँचा सकते हैं। आज की ये जनरेशन है, ये आपका दौर है, ठीक है? तो यही आपका कहने का यहाँ पर है कि मेल का क्या है, मेल का यूज़ क्या है, इनके बारे में, ठीक है? जिससे दूरसंचार और संदेश आदान-प्रदान अधिक तेज़ और सुविधाजनक हो गया है। ईमेल के माध्यम से टेक्स्ट, दस्तावेज़, चित्र, इमेज, अन्य डिजिटल फाइलें भी तुरंत भेजी जा सकती हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर आप सबसे ज़्यादा यूज़ की बात करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो आपका हो रहा है व्हाट्सएप। क्या हो रहा है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप कहीं पे भी बैठे हों, विदेश में बैठे हों या कहीं पे भी बैठे हों, आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, आप इमेज भेज सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल आप कनेक्ट अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो आपको ये फ़ील नहीं होता है कि हाँ, आपने आप फैमिली से दूर हैं, ये वाला सीन है, ठीक है? तो आज का ये मेल का जो एक रहा है, मैं इनके बारे में आपने बताया आपको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? ईमेल क्लाइंट्स के बारे में बात करेंगे कि ईमेल क्लाइंट क्या होते हैं। ईमेल क्लाइंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग यूजर यानी कि उपयोगकर्ता के ईमेल संदेश तक पहुँचने, उन्हें प्रतिबद्धित करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ईमेल क्लाइंट वेब आधारित एप्लीकेशन जैसे आपका जीमेल हो सकते हैं, जो ब्राउज़र में चलते हैं, या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो सकते हैं, जिन्हें कंप्यूटर पर स्थापित किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने, प्राप्त करने, संग्रहित करने और खोजने की क्या कहते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। और अक्सर इसमें कैलेंडर, संपर्क सूची और कार्य प्रबंधन जैसी सुविधाएं भी क्या है, होती हैं, उपलब्ध होती हैं, ठीक है? तो ये ईमेल क्लाइंट का क्या है, आपके पास कह सकते हैं कि आपने ईमेल क्लाइंट के बारे में पढ़ लिया कि ईमेल क्लाइंट क्या होते हैं, ठीक? अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यहाँ पर एक सेकंड, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बीच बीच में मैं चेक करती रहूँ, वरना पता चला कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं इसी वजह से, तो ये गलती बार बार ना हो, कोशिश तो मेरी इस बार रहेगी। ईमेल क्लाइंट्स इम्पोर्टेंट टर्म्स, यहाँ पे हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि ईमेल क्लाइंट के महत्वपूर्ण शब्द क्या हैं, इनके बारे में। अब यहाँ पे होता है, सबसे पहले आएगा इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है? इनबॉक्स जो है ईमेल क्लाइंट का वह हिस्सा या वह पार्ट है, जहाँ सभी रिसीव ईमेल, जो आपकी क्या है, रिसीव ईमेल क्या होती हैं, स्टोर और यहाँ पे एक्सप्लोर प्रदर्शित होते हैं, ताकि जो यूजर्स है उन्हें पढ़ सकें और उसे उससे संबंधित क्या है, कर सकें। जो उनको रिप्लाई करना है, पढ़ना है, उसके संदेश का जो अर्थ है वो निकाल सकें। तो ये सारा इनबॉक्स का काम होता है, ठीक है?
स्पैम फ़ोल्डर क्या होता है? स्पैम फ़ोल्डर क्या होता है? स्पैम फ़ोल्डर वह स्थान है, वह प्लेस है जो जहाँ अनचाहे संदिग्ध ईमेल संग्रहित होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों के मेल आपके मेल पे आते रहते हैं कि मैं ये कंसल्टेंसी से बोल रहे हैं, यहाँ पर जॉब प्रोफाइल या मतलब ए टू जेड आपने देखा होगा कि आपके पास फर्जी वाले ईमेल आते रहते हैं। तो ये कौन से होते हैं? ये स्पैम वाले होते हैं, जिन्हें ईमेल सेवा प्रदाता स्पैम के रूप में क्या है चिन्हित करते हैं। इनमें अक्सर प्रचारात्मक संदेश या संभावित खतरे शामिल होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, एड्रेस बुक क्या होती है? एड्रेस बुक के बारे में हम देखते हैं। एड्रेस बुक वो बुक्स होती हैं या सुविधा होती है जिसमें यूजर ईमेल पतों को क्या करते हैं, जो ईमेल एड्रेस को क्या करते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संबंधित उसे क्या कर सकते हैं ताकि बार बार पतों का क्या है मैनुअल के रूप में दर्ज किए बिना ईमेल भेज सकते हैं। तो ये आपका होता है कि एड्रेस बुक का क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, आउटबॉक्स के बारे में बात करेंगे। आउटबॉक्स क्या होते हैं? तो आउटबॉक्स वह स्थान है जहाँ भेजे जाने वाले संदेश अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं और जहाँ या विफल संदेश तक रहते हैं जब तक उन्हें पुनः भेजा ना जा सके। तो ये आउटबॉक्स का काम होता है कि आपने कोई मेल भेजा होगा, वो मेल नहीं गया है तो वो किस में चला जाता है, वो आपका आउटबॉक्स में चला जाता है। किस में चला जाएगा? यहाँ पर आउटबॉक्स में चला जाता है। ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। आप फाइल अटैच करते हैं ना, तो यहाँ पर ईमेल में जो अटैच होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ईमेल आपने मान लो कि कोई भी चीज़, कोई मैसेज आपने लिखा और उसमें सपोज दैट जैसे हम आप देखते होंगे कि ऑफिसों में लोग मेल करते हैं तो छुट्टियाँ उनको चाहिए होती है, लीव चाहिए होती है। तो उस लीव के लिए मान लीजिए कि आपके किस घर में शादी पड़ गई है, आपको शादी की एक लंबी छुट्टी लेनी होती है, तो शादी पड़ गई है या फिर आपको मेडिकल से रिलेटेड आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो क्या होता है उसमें कहा जाता है ना कि आप फाइल में आप जो है मेडिकल का आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दीजिए या फिर शादी के लिए जा रहे हैं तो जो भी कार्ड वगैरह वो अटैच कर दीजिए। तो आप वहाँ पर एक अपनी जो फाइल इमेज है उसको भी उस संदेश के साथ भेजते हैं एज अ प्रूफ कि हाँ ये जो भी मैसेज आपने लिखा है वो सही है या नहीं है। तो वही आपका क्या होता है यहाँ पर, उसी का मतलब है कि अटैचमेंट में जो ने अटैच करके जो फाइल भेज रहे हैं वही क्या है, ईमेल अटैचमेंट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इन्होंने बोला है। फाइल अटैचमेंट वह फाइल है जिसे ईमेल संदेश के साथ भेजा जाता है। इसमें दस्तावेज, चित्र, ऑडियो, वीडियो फाइलें शामिल हो सकती हैं। कई ईमेल सेवाओं जैसे जीमेल में आकार सीमा होती है, जैसे जीमेल अटैचमेंट 25 MB से अधिक नहीं हो सकता। तो ये आपका इंग्लिश का है। यहाँ पे देख लेते हैं इनबॉक्स क्या होता है, जिसमें आपके मेल्स क्या होते हैं, रिसीव्ड होते हैं। ठीक। और इसे आप स्टोर करते हैं। ये आपका इन जितने भी हैं मेल आते हैं ये आपका इनबॉक्स अब अपने पास स्टोर करता है। आउटबॉक्स क्या होता है? आउटबॉक्स में कोई टेम्परेरी स्टोर जम होता है। ये जो भी मैसेज आप सेंड करते हैं ये नहीं पहुंचता है तो वो क्या होता है, आउटबॉक्स में चला जाता है। स्पैम फोल्डर क्या होते हैं? कोई भी जो भी प्रमोशनल मैसेज होते हैं वो यहाँ पर क्या होता है, स्पैम में आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मेल आते हैं। एड्रेस बुक क्या होता है कि कोई भी मेल आपको जैसे एक ही पर्सन को बार बार भेजना है तो वो एड्रेस बुक अगर आप कर लेते हैं तो उस मेल को दोबारा हमें ऐड नहीं करना होगा, डायरेक्टली हम उसको भेज देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आप गूगल पे करते हैं, यहाँ पर गूगल पे आप करते होंगे या फ़ोन पे।
फ़ोन पे आप करते होंगे या पेटीएम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक बार एक किसी पर्सन को आप पेमेंट कर देते हैं और बाद में अगर उस पर्सन के लिए हम फिर पेमेंट करना होता है तो हम क्या उनसे स्कैनर मांगते हैं या ये करते हैं? नहीं, उनके पास ऑलरेडी हमें पता है कि हमने इनको पेमेंट कर रखी है, तो वो जो एड्रेस है वहाँ पे सेव हो गया, तो उस पे हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, पेमेंट उस पे कर देते हैं। तो यही चीज़ होता है एड्रेस बुक का भी, कि आपने मेल भेजा और उस मेल को आपने फिर एड्रेस बुक में सेव कर दिया, तो वो क्या है, वो आपका क्विकली जो वहाँ से है फॉरवर्ड हो जाया करता है। ठीक है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल अटैचमेंट वही होता है जो आप अपने मैसेज के साथ ऑडियो वीडियो या कोई पिक्स आप अटैच करके या उनकी ऑल्टरनेट और भी चीज़ें भेज रहे हैं, तो वो आपकी क्या होती है, फाइल अटैचमेंट या ईमेल अटैच कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या कि ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या हैं। अब यहाँ पे आती है ईमेल प्रोटोकॉल्स की बात होती है, तो देखते हैं ईमेल क्या है। ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है, क्या है, एक सेट है जो यह निर्धारित करता है कि ईमेल कैसे भेजें, प्राप्त करें और संग्रहित किया जाए। यानी कि ये निर्धारित करता है कि ईमेल आप कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे आप भेजेंगे, कैसे उसे स्टोर करेंगे, ये सारी चीज़ें कौन है, ईमेल प्रोटोकॉल के आधारित तय होती है कि इसे कैसे किया जाए। ये प्रोटोकॉल्स ईमेल क्लाइंट और सर्वर के बीच सही संचार यानी कि सही कम्युनिकेशन सुनिश्चित करने की यानी कि कंफर्म करते हैं कि उन्हें मेल भेजने और प्राप्त यानी कि मेल सेंड करने और रिसीव करने के लिए 3 मुख्य प्रकार के ईमेल प्रोटोकॉल हैं। अब देखते हैं कौन-कौन से इनके ईमेल प्रोटोकॉल हैं, आइए देखते हैं फटाफट। तो ये इनके कुछ मेल प्रोटोकॉल हैं, जैसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, SMTP। फिर यहाँ पर दूसरा हो गया IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो गया। फिर यहाँ पे पोप हो गया, POP हो गया, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इनका देख लेते हैं कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, यह प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर या सर्वर से सर्वर तक मेल भेजने ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक। एसएमटी एसएमटीपी यह सुनिश्चित करता है कि ईमेल संदेश सही जो गंतव्य या जो उनकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो सेंड हुआ या नहीं हुआ। ये कौन से देखता है, ये इंश्योर करता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। IMAP IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यहाँ इनका क्या रोल होता है, यह प्रोटोकॉल मेल सर्वर पर सीधे ईमेल को प्राप्त करने और संबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। IMAP उपयोगकर्ताओं को कई डिवाइस से ईमेल तक पहुंचने की सुविधा देता है, जबकि संदेश सर्वर पर सुनिश्चित रहते हैं। जो संदेश जो हैं सर्वर पर क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। पॉप क्या होता है, यहाँ पे पॉप के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक प्रोटोकॉल मेल सर्वर से ईमेल को क्लाइंट डिवाइस पर डाउनलोड करने के लिए क्या होता है, उपयोग किया जाता है, जब जिसके बाद सामान्यतः वे सर्वर से हटा दिए जाते हैं। पोप ऑनलाइन ईमेल एक्सेस के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। तो ये आपके कुछ रहे हैं जो हमने ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स को पढ़ा कि हमारा ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ अगर समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करें। मैं चाहूँगी कि जब आप कमेंट करेंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, आप हमें हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, हमसे आप जुड़े हुए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जो जॉइन कर लें, मैं वहाँ डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ।
तो बच्चे डेली क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो आप भी चैनल को ज्वाइन कर लें। आप जो है टाइम वेस्ट ना करें और अपनी पढ़ाई को फोकस करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक का जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।